एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिम्मत की नहीं बल्कि फौलादी इरादों की है। चलिए आपको ले चलते हैं साल 1965 में। महीना था सितंबर का और तब मैदान में उतरे पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंक। आपको बता दें उस जमाने में इन टैंकों का कोई तोड़ नहीं था, मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक और अजेय माने जाते थे ये। और इस लोहे की दीवार के सामने कौन था? एक अकेला आदमी, बस एक जीप, एक गन और हाँ, दिल में देश के लिए जान देने का जज्बा। और जानते हैं, उस एक इंसान ने अकेले दुश्मन के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 टैंक उड़ा दिए। जी हाँ, 7। और उस जंबाज का नाम था कंपनी हवलदार मेजर अब्दुल हमीद। तो बात है 8 सितंबर 1965 की। जगह थी पंजाब का असलुत्तर गांव। पाकिस्तान को ना अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा गुमान था। उनको लगता था कि इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अरे पूरी दुनिया उन्हें अजय मशीन जो कहती थी। उनका घमंड तो देखिए, यहाँ तक बढ़ गया था कि वो कहने लगे थे कि ये पैटर्न टैंक तो भारत के लिए कसाई की दुकान बन जाएंगे। और इसी घमंड को चकनाचूर करने के लिए खड़े थे अब्दुल हामिद। कोई बहुत बड़े घराने से नहीं थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के थे। पहलवानी के अखाड़े से निकले और 1954 में फौज में भर्ती हो गए। और हाँ, एक बात थी उनमें, वो एक ऐसे निडर सिपाही थे जिन्हें मौत का कोई डर था ही नहीं। अब जरा इस मुकाबले की तस्वीर देखिए। एक तरफ था 48 टन का फौलादी पैटर्न टैंक। इसकी 90 mm की तोप दूर से ही तबाही मचा सकती थी। और दूसरी तरफ थे अब्दुल हामिद, अपनी एक हल्की सी जीप पर लगी 106 mm की राइफल के साथ। और छिपने के लिए क्या था? सिर्फ गन्ने के ऊंचे खेत। तो आप खुद ही देखिए, ये लड़ाई किसी भी एंगल से बराबर की तो थी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास ताकत से नहीं, बुलंद हौसलों से लिखा जाता है। तो हुआ ये कि पहला पैटर्न टैंक आगे बढ़ा। अब्दुल हमीद ने अपनी सांस रोकी, जीप को सही जगह पर लगाया, निशाना साधा और फायर। और बस एक जोरदार धमाके के साथ वो पहला टैंक आग के एक शोले में बदल गया। उधर पाकिस्तानी कमांडर, वो तो एकदम सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वो अजेय मशीन इतनी आसानी से तबाह हो सकती है। लेकिन रुकिए, हामिद यही नहीं रुके। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी जीप की जगह बदली, दूसरे टैंक को निशाने पर लिया और एक और फायर। दूसरा टैंक भी धू-धू कर जलने लगा। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। ये तो उस जंग की शुरुआत थी जो अगले कई दिनों तक चलनी थी। एक ऐसी जंग जिसने, सच कहूं तो, भारत को बचाया। सोचिए, 8, 9 और 10 सितंबर, लगातार 3 दिन तक अब्दुल हामिद मौत को चकमा देते रहे। हर दिन वो एक नई जगह चुनते और हर दिन दुश्मन के नए पैटर्न टैंक को अपना निशाना बनाते। और आखिर में जानते हैं गिनती कहाँ पहुंची? पूरे 7 टैंक। जी हाँ, अकेले अब्दुल हामिद ने अपनी एक छोटी सी जीप से दुश्मन के 7 पैटर्न टैंकों को धूल चटा दी थी। इस लड़ाई का असर इतना गहरा था कि खुद पाकिस्तानी फौज ने, खुद उन्होंने असल उत्तर की उस जमीन को एक नाम दिया, पटन टैंकों का कब्रिस्तान। जो टैंक कभी अजेय माने जाते थे, वो भारत की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गए थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम बात करेंगे उस आखिरी पल की जिसने इस हीरो को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तारीख थी 10 सितंबर। अब्दुल हामिद एक बार फिर मैदाने जंग में थे। जैसे ही उन्होंने एक और टैंक को अपने निशाने पर लिया, दुश्मन की मशीन गन की गोलियों की बौछार ने उनकी जीप को छलनी कर दिया। वो बहुत बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उनके साथी उन्हें पीछे ले जाने के लिए दौड़े, लेकिन जख्मों से जूझते हुए भी उस वीर के आखिरी शब्द क्या थे जानते हैं? उन्होंने कहा, टैंकों को आगे मत बढ़ने दो। और जब उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब उनकी उम्र थी महज 32 साल। अब्दुल हामिद शहीद तो हो गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हम सब भारतीयों को प्रेरणा देती है। एक ऐसा नाम जो कभी मिट नहीं सकता। उनकी इस बेमिसाल वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी उनके गांव में उनकी प्रतिमा शान से खड़ी है। भारतीय सेना में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक नामुमकिन से दिखने वाले खतरे का जवाब अपनी नामुमकिन हिम्मत से दिया। सोचिए, अकेले एक जीप से उन्होंने दुश्मनों के टैंकों का पूरा हमला ही रोक दिया। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई चुनौती पहाड़ जैसी लगे ना, तो उस 32 साल के वीर को याद कर लेना।
उन्होंने ये नहीं पूछा था कि क्या मैं अकेला हूँ, उन्होंने तो बस ये पूछा था निशाना कहाँ लगाना है।